क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 का तीन बातें अपने को तीन चार बातें याद रखना होता है। ज्योमेट्रिकल फिगर क्या दिया हुआ है, उससे रिलेटेड एरिया और सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, किसका रेट दिया हुआ है वो बात। चौथा पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, वो यदि दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हमेशा ठीक है। आगे चलते हैं। एंड एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, ज्योमेट्रिकल फिगर क्या पता चला, क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब से रिलेटेड एरिया, एरिया क्या होता है भाई 6a²। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है भाई 8 क्यूब। ठीक है, ये तीनों बातें तो फट से दिमाग में आना चाहिए। दोनों बातें इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, कैसा है भाई एज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन वाला में दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिखिए। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब भुजा का लेंथ मीटर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर है। डी ए बाय जी टी ये दिया हुआ। ये क्वेश्चन में क्या है आपका गिवन है। अगला क्वेश्चन पूछता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कहता है वॉल्यूम का क्यूब जो है, वो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना से इंक्रीज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, वो तो दिया ही नहीं। तो मतलब हम डी टी के रिस्पेक्ट में लेंगे। डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, जब हम लोग का आर बराबर यानी एज, सॉरी एज बोले तो ए माने, ए बराबर कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं नाव भी बराबर वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब होता है। सो डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी वी के जगह ए क्यूब अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ए क्यूब का डी सी डी ए स्क्वायर और ए का टी के रिस्पेक्ट में डी सी डी ए बाय डी टी। अब ये हम लोग का क्या आ गया, डी वी बाई डी टी। क्वेश्चन वाला पूछा है अपने को, क्वेश्चन वाला क्या पूछा है, डी वी बाई डी टी ए का मान जब हम लोग का 10 सेंटीमीटर हो जाए उस समय निकालना है। 3 इंटू ए का मान 10 है, 10 का स्क्वायर डी ए बाई डी टी। क्वेश्चन वाला दिया हुआ ये देखो 3 है, तो ये रखेंगे यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या, 3 किया 9 और 10 का स्क्वायर 100, 9 गुना 100 900, ये हो जाएगा आपका 900। क्योंकि ऊपर में वॉल्यूम है तो लेंथ का क्यूब आएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का क्यूब, ये सेंटीमीटर का क्यूब और नीचे सेकंड तो आएगा ही। लो जी आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, आसान ऐसे ही, बस छोटे छोटे क्वेश्चन, चिल्लर क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आते हैं, कमाल की बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जैक बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है दोस्त, यही उसका है। इस चैनल का नाम ही है जैक 77। तो मकसद ही यही है कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स क्रिएट करवाना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ की बात हो। बायोलॉजी नहीं दोस्त, बायोलॉजी में नहीं पढ़ाऊंगा। ये तीनों सब्जेक्ट में प्रॉपर वे में 2027 के लिए आपको इतना टनाटन रेडी करवा दूंगा ना, आपका एकदम जुबानी सारे क्वेश्चन बोलेंगे। कमाल की बात यह है कि आपको चैप्टर्स में से केवल वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आएंगे, और ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक को छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा बाकायदा सारे बातें समझ में आएगा आपको। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके इस बार एक मौका मेरे को दो आपका मार्क्स बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली मैं आपके उम्मीदों को एकदम ऊपर तक लेकर आऊंगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लेना। अच्छा, किसी बंदे के या स्टूडेंट से बच्चे के सवाल में दिमाग में आता होगा कि फिजिक्स में तो दूसरे वाले ने 6 घंटा में पढ़ाया पहला चैप्टर और आपने केवल 1 घंटा में पढ़ाया। तो समझ लो जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा ना, उसको अभी आती नहीं है एकेडमिक सेशन कैसे कंप्लीट करके मार्क्स ज्यादा लाया जाता है, उसको आती नहीं भाई। 1.5 घंटा 1 घंटा जो जैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है वही आता है। बाकी जगह चैनल में जो आपको 6 घंटा पढ़ाया जा रहा है, इट मीन्स वो सारी चीजें पढ़ाया जा रहा है जो आपके किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए वैलिड है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 6 घंटा वाला वीडियो देखिए, और उसको देख के आप यदि 70 मार्क्स 80 मार्क्स भी एक सब्जेक्ट में ले आते हैं तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 70 से 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं स्पेशली, तब तो फिर बहुत बुरा बात। इसके लिए आपको 6 घंटा के लिए कोई काम नहीं, आप तो 1.5 घंटा वाला एकदम टू द पॉइंट फोकस करो। क्योंकि आप बोर्ड को ना, इसके बाद आप निकलोगे 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे, कंपटीशन एग्जाम जनरल का तैयारी करने में लग जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ एकदम माइंड इसको एकदम एक्टिवली सीधा रखना है कि मेरा गोल ये है, मुझे ऑब्स्टेकल वाले जो टॉपिक है उससे बचना है। बच के रहो आप उससे बिल्कुल भी। क्यों पढ़ू, वो जब मेरा काम का नहीं है तो क्यों पढ़ू।
11th कंपटीशन एग्जाम में बहुत भर भर के पूछते हैं, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो, चाहे 11th में तो आपने वैसे भी पढ़ा नहीं, किसकी बात, चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, तीनों एडवांस। आप किसी भी सीजीएल वगैरह का तैयारी करोगे तो एडवांस मैथ पूरा का पूरा आपका 11 से आ जाएगा, फिजिक्स भी 11 से आ जाएगा, सब पूछ देता है, यूनिट वगैरह वगैरह लगभग 11 में जो जो चीज दिया, और केमिस्ट्री में भी सब पूछ देता है जो 11 में पढ़ेगा। 11 में मतलब जो कंपटीशन एग्जाम में जरूरी था वो आपने 11 में वो पढ़ा ही नहीं। आप जो 12 में आप पढ़ रहे हो वो केवल मार्क्स स्कोरिंग के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछेगा नहीं। एक दो चैप्टर जैसे फिजिक्स में बात कर लो तो आपका केवल मैटर वगैरह और ऑप्टिक्स वगैरह यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जाके यदि आप यहाँ याद करके रखते हो तो आपको आगे भी काम देगा, तो वो चैप्टर को मैं मार्क कराते जाऊँ। अदरवाइज जो आपने 11 में पढ़ा है सब आ जाता है, साउंड आ जाता है, मैटर आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, वेव आ जाता है, सब ये छोटा छोटा ग्रेविटेशनल आ जाता है, फोर्स आ जाता है, काइनेमेटिक्स आ जाता है, सब तो थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। अब ये मान के चलो कि वो क्या मेजर क्या करते हैं, तापमान को थर्मामीटर वगैरह वगैरह सब उसी में बताया था। और ये सब क्या है कंपटीशन में, कंपटीशन में तोड़े ना कोई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछता है या नहीं, तो कंपटीशन में आगे जाकर कोई आपको साथ देने वाला था तो वो है आपका फिजिक्स का 11। और यदि केमिस्ट्री की बात करूं तो वो भी आपका क्लास का 11, ठीक है। और मैथ के बारे में तो जानती हूँ, एपीजीपी पूछ लेता है एडवांस मैथमेटिक्स में, पूछे कंपटीशन में पूछेगा, एपीजीपी आ जाता है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, अलजेब्रा में आपका कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, परमुटेशन आ जाता है, बाइनोमियल आइए गया आपका, ट्रिग्नोमेट्री आइए गया, प्रोबेबिलिटी आइए गया, तो बचा किया 11th में जो जो टॉपिक है वो कंपटीशन में भी काम देता है दोस्त। इसीलिए आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना बिल्कुल सटीक पढ़ा रहा हूँ, ये मत समझना कि तुक्केबाजी वाला टीचर मेरे को पढ़ा रहा है जिसका फ्यूचर में इन सब चीजों का क्या होगा मैं बताऊंगा, बताते जाऊंगा, ये काम का ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दूसरा बिल्कुल नहीं है, फ्यूचर में कोई और साथ नहीं देगा ना आपको जॉब लेने में ना वगैरह वगैरह में। सो डोंट वरी, यदि आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं 12th को, तो मैं आपको बोल भी कहा रहा हूँ मेहनत करने के लिए, मैं तो आपको स्मार्ट वे से मेहनत करने को बोल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पहले तो देखो क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ में पढ़ा दिया, फिर 10 मिनट का वीडियो लेक्चर आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें तो आपका एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो आएगा। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में ये है कि पहले आपका 10 मिनट का पहले आपका पूरा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आएगा, एक प्ले लिस्ट, ठीक है, 3 प्ले लिस्ट बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एक प्ले लिस्ट में थ्योरी, ठीक है, उस प्ले लिस्ट में पूरा भर भर के थ्योरी, जो बच्चे नए हैं उसको भी समझ में आएगा, जो पुराने हैं उसको भी समझ में आएगा। इसके बाद सेकंड प्ले लिस्ट बनेगा 10 मिनट का, मतलब जो थ्योरी में आपने पढ़ा, जो आपने थ्योरी पढ़ा उसको 10 मिनट में मैं रिड्यूस कर दूंगा, एक टॉपिक को 10 मिनट में समझाऊंगा, ठीक है। अब फिर जब जो बातें यहाँ पे बताया था बेसिक बेसिक, वो बातें सारे इसमें गायब रहेंगे, सिर्फ काम के रहेंगे। अब 10 मिनट में तो एक प्लेलिस्ट और मिलेगा, 10 मिनट के बाद वो प्लेलिस्ट मिलेगा 5 मिनट इन फिजिक्स, एक टॉपिक को 5 मिनट में कवर करूंगा, ठीक है। और यकीन मानो जब इसको आप कर लोगे ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, वही लेक्चर को 3-3 जगह देखोगे ना, और इसी फॉर्मेट में ये माइंड डेफिनेटली सारे क्वेश्चन, सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा दोस्त, आई एम श्योर, ठीक है। और कमाल की बात यह है, इसके बाद लास्ट में 5 मिनट का एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको माइंड मैप दूंगा, माइंड मैप वो भी तगड़े लेवल का, इसको देखोगे ना बोलेगा यार क्या कमाल का चीज है, इतने कम सारे चीजों में आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहे हैं। ये माइंड मैप 3-4 पेज का होगा एक चैप्टर का, ये माइंड मैप से आप देखोगे प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, जबकि 12th मेरा एकेडमिक मतलब आगे चल के कोई काम देने वाला नहीं है। मैंने आपको बता दिया काम कौन देगा, क्लास 11 जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे घर घर की बातें कर लिया, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने 5 मिनट ले लिया अदर चीजों को बताने में, बट डोंट वरी ये आपके काम की चीज थे, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।